और मीडिया के बंधुओं से ये अपील करना चाहूंगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज हमारा देश अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। शत्रु शक्तियों से पूरा देश एकजुट होकर जूझ रहा है। इसमें हम सबको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से देश की सम्मान की लड़ाई में अपना योगदान देना है। आज के युग में जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं वह सिर्फ हथियारों से लड़ाइयां नहीं होती, वह सिर्फ मोर्चे पे लड़ाइयां नहीं होती। शत्रु की सही व सटीक सूचना और शत्रु को सही व सटीक सूचना उसकी सफलता का सूत्र हो सकता है, उसकी सामरिक शक्ति का स्रोत हो सकता है। तो आज के दिन में कई बार अति उत्साह में, बहुत ज्यादा जोश में शत्रु की साजिश जब विफल हो रही है, उसके गिराए विस्फोटक या ड्रोन या कुछ पदार्थ जब कहीं गिर रहे हैं, तो हम लोग कुछ अति उत्साह में उन चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ गिरा, कैसे गिरा, किसने देखा, क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या क्या है इसमें, कैसे गिरा, इन चीजों का वर्णन दे रहे हैं। यह सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, यह शत्रु तक भी जाता है और शत्रु इस सूचना के आधार पे अपनी आगामी योजना, आगामी रणनीति बना सकता है जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस अति उत्साह से बचा जाए। विस्तृत सूचनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, स्थान, प्रक्रिया, घटनाक्रम बचाने से बचें और हम अगर दिखाएं तो सिर्फ अपनी हिम्मत और हौसले की बात करें, अपनी मजबूती और मनोबल की बातें करें, ताकि शत्रु का मनोबल नीचा रहे और शत्रु को यह बिल्कुल सूचना न मिल पाए कि उसने जो साजिश की, जो प्रयास किया, उसका क्या परिणाम हुआ। कुछ और अपीलें मैं करना चाहता हूं कि हम लोगों को अपने आंख, नाक और कान खुले रखने हैं। अपने आसपास निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां भी कोई संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, संदिग्ध गतिविधि दिखे, तत्काल उसके बारे में पुलिस प्रशासन को सूचित करें। शत्रु का एक प्रयास यह भी चल रहा है कि इस देश की मजबूती का जो आधार है वह है हमारी एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव, सहिष्णुता और सकारात्मकता। हमारे इस नींव पर आक्रमण करना चाहता है हमारा शत्रु। वैमनस्य फैलाने वाली, भ्रम फैलाने वाली, गुमराह करने वाली सूचनाएं, पोस्ट, अफवाहें लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाने का प्रयास हो रहा है। इनसे किंचित प्रभावित नहीं होना है, इन पर बिल्कुल कान नहीं देना है। यदि कभी कोई शुबहा हो तो पुलिस और प्रशासन के माध्यम से उसकी पुष्टि करा दें और तभी प्रतिक्रिया दें। यह शत्रु के सूचना संग्राम का एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसको विफल किया जाना है। तीसरी अपील मेरी यह है कि जो सैन्य बल जा रहे हैं, पुलिस बल जा रहा है, उनका काफिला जा रहा है, जो अभ्यास चल रहा है, जो प्रयास चल रहा है, उसकी वीडियोग्राफी करके, फोटोग्राफी करके कहीं पर डालना, जिस प्रकार मैंने बताया, यह हम लोगों के लिए घातक हो सकता है, हम लोगों के प्रयासों को मुश्किल कर सकता है। तो कृपया इतना संयम रखें। और एक और आखिरी अपील मेरी सबसे है, जनता से है, जन जनार्दन से है, सर्वसाधारण से है कि जब भी ब्लैकआउट हो रहा है तो कृपया सहयोग करें। अपने घर के बाहर की और अंदर की बत्तियां जरूर बुझा दें। याद रखें, थोड़े समय के लिए हम अपने घरों की बत्तियां बुझा रहे हैं ताकि हमेशा के लिए देश का विजय दीप जला सके। तो देश का विजय दीप जले, इसमें सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि जब ब्लैकआउट हो तो अपने घर के बाहर की और अंदर की बत्तियां बुझा दें और प्रार्थना करें अपना हौसला बनाकर कि यह देश हमेशा की तरह विजयी हो, देश की विजय पताका आसमान की ऊंचाइयों पर बुलंदियों तक लहराए। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। आप सबके बल पर ही आज हमारी सेनाएं
इतनी मजबूती से टिकी हैं। चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे केंद्रीय पुलिस बल हो, सिर्फ हम अपने बूते पर नहीं लड़ रहे हैं। इस देश की करोड़ों जनता का सहयोग है, उनका स्नेह है, उनका समर्थन है। उस प्रेरणा पर, उस उत्साह पर हमारी फौज, हमारी सेनाएं लड़ रही हैं। तो आपका यह साथ, सहयोग, स्नेह हमेशा बना रहे। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं, हमेशा के लिए इस देश की विजय दीप को अगर जलाना है तो ब्लैकआउट होने पर अपने घर की अंदर और बाहर की बत्तियां थोड़े समय के लिए बुझा लें। धन्यवाद।